नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नंबर 6 यानी 9.1 का सवाल नंबर 6, क्योंकि सवाल नंबर 5 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कोई भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर का कोई भवन है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिस लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब देखिए, बोल रहा है लड़का का यहाँ से कुछ दूरी लड़का क्या कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। सपोज कीजिए वो लड़का यहाँ तक आया होगा, तो बोल रहा है तब उसका एंगल जो होता है, उन्नयन कोण जो होगा वो 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है। आंख से भवन के शिखर का बोल रहा है उन्नयन कोण पहले कितना है 30, और जब थोड़ा दूरी कवर किया तब हो जाता है इसके आंख और इसके भवन का एंगल, यानी उन्नयन कोण हो जाता है कितना 60 डिग्री। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ से इसका नाम रख दीजिए P, इसका रख दीजिए Q, इसका रख दीजिए R, इसका रख दीजिए S। कोई दिक्कत? तो देखिए एक बात, अगर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसका नाम हो गया Z, तो P से Z की डिस्टेंस, P से Z का दूरी मतलब कंप्लीट भवन का दूरी कितना है 30 मीटर है। तो अब यहाँ से P से Q का डिस्टेंस तो निकल जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5, तो PQ प्लस QZ हो जाएगा 30, तो 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा PQ। तो PQ हो गया 28.5 मीटर। P निकल गया और इसको निकालना है। मान लीजिए इसको X और इसको Y, यानी S से R का डिस्टेंस हुआ है, Q से S का डिस्टेंस कितना है X। अब हमको निकालना है R से S का डिस्टेंस, क्यों कि ये बच्चा यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करके गया है। चलिए निकालते हैं, एक में सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज PQS में चलिए लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQS में। देखिए ये मतलब लंब दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, और बेस हमको बेस X हम माने हुए हैं। X जब माने हैं तो P और B यानी लंब और आधार में कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो रिलेशन दिखाता है, तो वो है भाई tan। तो यहां से निकालेंगे हम लोग tan 60 डिग्री यानी 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन QX। तो PQ कितना है बच्चा 28.5 बट्टा QS कितना है X, QS है यहाँ पर X। अब X कैसे लिखें और ये कहाँ से लाए, तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है P अपॉन B यानी लंब बट्टा आधार होता है। चलिए यहाँ से निकालते हैं, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन X। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब त्रियक गुना यानी कोना कोनी जब हम लोग गुना करेंगे तो इसके नीचे में मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो कितना होगा बच्चा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा √3x इक्वल टू 28.5, यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे 28.5 अपॉन √3। अब x निकल गया। अब x जब हम लोग को निकल गया किस ट्रायंगल में PQS से। अब चलते हैं अगला ट्रायंगल। अब पुनः अब देखेंगे किस ट्रायंगल में PQR में, यानी अब एक बड़का जो ट्रायंगल है बचा हुआ उसमें देखेंगे भाई। तो ट्रायंगल PQR में देखिए इसका भी तो हाइट 28.5 ही होगा यानी 28.5 ही होगा, और बेस होगा X प्लस Y। पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस कंप्लीट कितना होगा X प्लस Y होगा। तो इसमें लंब दिया गया है, आधार है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है लंब और आधार में रिलेशन दिखाता है, वो है tan। तो यहाँ से निकालेंगे tan कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा P अपॉन B यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चा 28.5 अपॉन आधार। देखिए आधार होगा X प्लस Y, यानी यहाँ से यहाँ तक न पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ न होगा इस एंगल में PQR में। आधार ये हो जाएगा QR, तो QR क्या है X प्लस Y, इसको लिख सकते हैं हम लोग X प्लस Y। अब यहाँ से निकालिए
tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चा? तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम लोग x प्लस वाई निकाल लेंगे, और चूंकि x प्लस वाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर x दिया गया, तो x ऑलरेडी x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y हमको निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिए, तो x प्लस वाई हम लोग लिख सकते हैं 28.5 इंटू √3 गुना किए। अब चलिए एक बात भाई, x का वैल्यू, इस x का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 28.5 अपॉन √3 है, ये यहाँ पर उठा के रख दीजिए, यानी तो पहले यहाँ से रखिए y इक्वल टू लिख सकते हैं 28.5 और √3 और माइनस x, क्योंकि x इस साइड प्लस में है, उस साइड गया तो माइनस में होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलिए फिर y से हम लोग लिखेंगे 28.5 और √3 और माइनस x कितना है? तो x है 28.5 अपॉन √3, दिखाई दे रहा है बढ़िया से? अब चलिए फिर यहाँ से y निकालेंगे। अब देख लिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 उसमें भी, कॉमन उठा ले भाई, तो कॉमन उठा लेते हैं। तो कॉमन जब उठा लेंगे तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 और माइनस यहाँ पर कितना बच गया? बचा 1, क्योंकि इतना कॉमन ले चुके हैं 28.5, तो बचा 1 अपॉन √3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए दिखाई दे रहा है अरविंद? अब देख लिए y इक्वल टू हो गया, इसको अब यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको अब जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? √3। तो देखिए 28.5 इंटू √3, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 होगा, तो इसको भी √3 से, यानी 3 माइनस 1 बट्टा √3 हो गया। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? अब चलिए यहाँ से देंगे y इक्वल टू हो जाएगा कितना? 28.5 अब गुना मल्टीप्लाई में 3 में से 1 गया, 2 बचा, अब बटा √3 हो गया। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं y इक्वल टू इतना 28.5 गुना 2 मतलब 28.5 और गुना 2 कितना होगा? 28 गुना 56 1 57 बटा √3। अब आप लोग पढ़े हैं नीचे में जब रूट रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन। तो नीचे में √3 है तो ऊपर भी √3 से क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से y बराबर निकल जाएगा कितना? 57√3 57√3 इक्वल बट्टा √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? √9, और √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और 3 को इसे काटेंगे कितना? 19 जा, तो यहाँ से निकल गया, हेंस y इक्वल टू हो गया 19√3। दिखाई दे रहा ना? 19√3 मीटर। मतलब क्या? ये लड़का जो था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना था? 19√3। अब चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। चलिए अगले सवाल पर। अब देखते हैं सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी भवन कितना है बच्चा? 20 मीटर। ये मान लीजिए भवन है, ये कितना है? 20 मीटर ऊंचे शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। यहाँ से मान लीजिए एक संचार मीनार लगा हुआ है यहाँ तक, ये हुआ संचार मीनार। तो ये हुआ भूमि हुआ। अब कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के बीच का उन्नयन कोण। मान लीजिए ये तल हुआ किसका? संचार मीनार का। तो संचार मीनार का तल हुआ, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? तो ये बोल रहा है ये बनेगा आपको 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि संचार मीनार के शिखर, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक देंगे तो ये कितना निकल गया? शिखर का जो उन्नयन कोण होगा ये होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं अब। तो अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई फाइंड करने। ये है मीनार यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम दे दीजिए आप PQRS। चलिए, और इस ये कितना है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ से एक लाइन लिखेंगे हम लोग। क्या माने हैं? सपोज कीजिए ये मीनार का ऊंचाई है x। कितना है? x मानिए, कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन
क्या माने हैं सबसे पहले वो लिख दीजिए। माने हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, h होगा या x होगा। तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई x है। मान लिए मीनार की ऊंचाई क्या है, x है। अब चलिए ट्रायंगल PQR में तो लिखेंगे त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल PQR में। चलिए तो इसमें निकालिए आप। देखिए ये P दिया गया है यानी लंब दिया गया है और ये आधार दिया गया। तो कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में रिलेशन दिखाता है, तो वो है tan। तो चलिए यहां से निकालते हैं हम लोग। tan 45 डिग्री यानी PQ बट्टा QR, PQ बट्टा QR। तो PQ दिया गया है 20 और QR कुछ नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर QR को लिख दीजिए आप। यहाँ से इसको मान लीजिए x, यहाँ से यहाँ तक को मान लीजिए x नहीं, इसको x नहीं, तो QR ही रहने दीजिए, QR ही। तो बटा QR। तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 20 अपॉन QR। तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टी करेंगे तो QR हो जाएगा कितना 20, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये भी पता चल गया। तो अब हम लोग को निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से चलते हैं फिर। अब लिखेंगे ट्रायंगल होल। अब पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए कि एस क्यू और आर में। अब लिखेंगे ट्रायंगल एस क्यू आर में। एस क्यू आर में क्या कह रहा है, तो ये भी ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो लंब और आधार में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो रिलेशन दिखाता है भाई, तो वो है tan। तो लिखेंगे tan इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 60 डिग्री। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब समझ जाइएगा कितना है 60 डिग्री। तो tan थीटा होता है P अपॉन V। तो S Q अपॉन QR। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। SQ को आप क्या लिख सकते हैं PQ प्लस PS। देखिए तो PQ प्लस PS अब बट्टा में ये कितना है 20, कितना है 20। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो पहले यहाँ पर रुक जाइए √3। अब PQ कितना है 20 है, अब प्लस PS यानी PS मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं x बट्टा 20। अब यहाँ से देखिए नहीं कुछ था तो बट्टे में 1 कर दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस x। अब फिर से देखिए ये 20 इस साइड प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा माइनस में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20 इक्वल टू x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर यहाँ से 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, कॉमन उठा लें 20। तो 20√3 माइनस 1 इक्वल टू x। अब देखिए बच्चा x हम किसको माने थे, तो x माने थे मीनार की ऊंचाई को। तो मीनार की ऊंचाई निकल गया कितना 20√3 माइनस 1, ये हो गया मीटर। 20√3 माइनस 1। तो यहाँ से एक लाइन लिख लेंगे अतः हेंस द हाइट ऑफ मीनार कितना हुआ √3 माइनस 1। अतः मीनार की ऊंचाई कितना होगा √20 हो जाएगा इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा था एक पेडस्टल के शिखर पर, मान लीजिए कोई यहाँ पर पेडस्टल है, यहाँ पर कोई पेडस्टल है। अब बोला इसके शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगाई हुई है। तो ये जमीन से जुड़ा ही होगा, ये तो फिक्स है भाई। अब यहाँ से 1.6 मीटर की एक मान लीजिए यहाँ तक मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति का कितना है हाइट 1.6 मीटर। अब देखिए बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति तो ये हुआ, इसका उन्नयन कोण शिखर मतलब टॉप पॉइंट, इसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये दिया गया है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि
उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन करना। उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल ये हुआ, पेडस्टल तो ये हुआ, ये था कौन चीज, मूर्ति। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। तो अब बोल रहा है तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने। तो मान लीजिए इसका पी क्यू आर, इसको मान लीजिए पी, इसको एस। तो देखिए ये तो दे दिया है, मान लेंगे इसको, ये हुआ पेडस्टल, इसका हाइट मान लेंगे कितना h, और इसको मान लीजिए आप x, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, एक नंबर में सॉल्यूशन देखिए लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। मान लीजिए इसके पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर। तो अब चलिए h और b, यानी ये h है हाइपोटेनस मत, ये है परपेंडिकुलर, p और q परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एंगल 45 डिग्री के लिए लंब होगा। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, जो लंब और आधार में रिलेशन दिखाता है, तो वो है भाई 10। तो यहाँ से लिख लेंगे ट्रायंगल। अब देखिए पी क्यू आर में, किसमें, पी क्यू आर में, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू पी क्यू कितना माने हैं h, और क्यू आर कितना माने हैं x। चलिए यहाँ से निकालते हैं, ये माने हैं x। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन 1 इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू h। मतलब क्या, ये साइड और ये साइड यानी पी क्यू और क्यू आर आपस में क्या है बच्चा, इक्वल है। तो अब फिर से देखिए ये तो निकल गया, अब चलते हैं एस क्यू आर में। तो फिर से लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एस क्यू आर में, इसमें भी वही बात है, पी और बी दिया गया, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू पी यानी एस क्यू बटा क्यू आर 10 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को अच्छी तरह से पता है, कितना होता है, √3, कितना होता है, √3। तो एस क्यू कितना होगा, तो एस क्यू कितना है, एस क्यू यानी एस पी प्लस पी क्यू। तो एस क्यू को लिख सकते हैं हम लोग एस पी प्लस पी क्यू अपॉन में लिख सकते हैं कितना बच्चा, क्यू आर कितना है x। तो चलिए अब एक बात बताइए, इतना √3 तो हो गया इक्वल टू एस पी कितना है, तो 1.6 मीटर है, तो 1.6 मीटर प्लस पी क्यू को क्या माने हैं, h माने हैं, अब बट्टा में x। अब एक बात आप बताइए, जहां x है वहां h तो हम दे सकते हैं, जहां h है वहां x दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर देख लीजिए निकाल चुके हैं, नहीं तो यहाँ पर हम लोग को एच मांग रहा है, एच निकालना है यानी पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है तो एच निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1.6 मीटर प्लस एच बट्टा एक्स की जगह पर, तो आप एच भी दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि एच निकालनी है। अब देखिए यहाँ से हम बट्टा में 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना होगा, √3h बराबर 1.6 अब प्लस h हो जाएगा, तो 1.6 मीटर प्लस h। अब देखिए यहाँ से h निकालनी है तो h को सेपरेट कर लेंगे, h इस साइड प्लस में है बच्चा, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 मीटर। नहीं, अब चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा बढ़िया सा। अब देखिए √3h माइनस h देखिए दोनों में है, तो क्या करेंगे h कॉमन ले लें, तो h कॉमन लीजिए, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर हो गया। एक बात फिर से देखिए, अगर किसी को यहाँ पर डॉट है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं फिर से, तो क्या बताएं h इक्वल टू h √3 माइनस 1 इतना है। तो अब इसका मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई यानी h √3 माइनस h गुना 1h। तो यही बात तो यहाँ पर था, तो आ गया या √3h कुछ नहीं, बात बराबर हो जाएगा। अब चलिए
अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे h, दिखाई दे रहा बढ़िया से? अब देखिए यहाँ से जब हम लोग h निकाल लेंगे तो h हो जाएगा क्या, h इस सेट √3 - 1 मल्टीप्लाई में है यानी गुना में, उस जगह तो भाग में हो जाएगा 1.6, अब बट्टा में ये मल्टीप्लाई में है, उस जगह तो डिवाइड में √3 अब -1। अब देखिए नीचे में तो रूट आ गया, मतलब क्या, हर का परिमेकरण करना ही होगा, तो हर का परिमेकरण कर दीजिए, √3 अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब बटा √3 + 1, तो यहाँ से h हम लोग को निकल जाएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए यानी 1.6 इंटू √3 अब +1 अब बट्टा a - b इंटू a + b के फॉर्म पर है, तो आपको पता है a - b इंटू a + b क्या होता है बच्चा, a² - b²। तो a हो गया √3, b हो गया 1, a हो गया √3, b हो गया 1, दोनों में इस ये रिलेशन लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग a² - b² पे तोड़ देंगे, तो a² कितना है, √3 है, उसका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, अब माइनस तो माइनस b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर बच्चा पार्टी 1 होता है। अब देखिए यहाँ से h निकाल लेंगे, तो 1.6 इंटू √3 अब -1 अब बट्टा में 3 में से एक गया 2 बचेगा। आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, इसको जब हम इस यहाँ से काट देंगे तो 0.8 हो जाएगा, अब यहाँ से h हो जाएगा 0.8 इंटू √3 अब -1 मीटर, यही हो गया आपका आंसर, यानी ये h जो हो गया यानी पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया इतना, कोई दिक्कत। अब इसको नोट कीजिए बढ़िया से और रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल इसी वीडियो में। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9, कहता एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, मीनार है, कितना क्या है मीनार, इसका ऊंचाई दिया गया है कितना है 50 मीटर। चलिए ये हो गया जमीन। अब बोल रहा है इस मीनार के 5 बिंदु से, मतलब यहाँ से ये हुआ इसका 5 बिंदु, किसी भवन क्या कर रहा है, किसी भवन के शीर्ष का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भवन है, क्या है भवन, तो इसके शीर्ष और इसके पाद मतलब होता है ये नीचे वाला पॉइंट, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि और भवन के 5 बिंदु से, भवन का 5 बिंदु ये हुआ, और भवन के 5 बिंदु से मीनार का टॉप पॉइंट यानी शिखर पॉइंट का, तो यहाँ पर कितना बना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। तो अब बोल रहा है तो भवन की ऊंचाई, तो ये भवन हुआ, ये क्या था बच्चा पार्टी, ये था मीनार। तो हम लोग इसको निकालते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसका नाम दे दीजिए PQR, इसका S दे दीजिए। तो हम लोग को निकालना है कौन चीज, ये। तो यहाँ से देखिए अगर बेस ये RQ दोनों ट्रायंगल में है यानी PQR और SQR, तो दोनों में QR आ रहा है तो बेस समान है, तो पहले बेस निकाल लीजिए। तो लिखेंगे मान लीजिए इसका हाइट है x, तो लिखेंगे सॉल्यूशन माना कि भवन की ऊंचाई x मीटर है, तो अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR में, किसमें PQR में। तो PQR में देखिए लंब दिया गया है, आधार नहीं दिया गया, तो ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो लंब और आधार में रेशियो दिखाता, तो होगा 10। तो यहाँ से लिखेंगे 10 और ये है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा PQ बट्टा QR, यानी PQ बट्टा QR। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 और PQ कितना है 50 मीटर है, PQ है 50 मीटर और QR कितना है, QR हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से QR निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए बट्टा में नहीं कुछ तो 1 होगा, तो यहाँ से QR तो √3 QR हो जाएगा 50 मीटर, तो यहाँ से QR हो जाएगा 50 मीटर बटा √3।
नहीं। अब हमको क्यू आर निकल गया कितना, 50/√3। फिर देखिए अब अगला ट्रायंगल में एस आर क्यू में, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल एस आर क्यू में, इसमें देखिए 10, इसमें भी 10 लगाना पड़ेगा, इसमें भी 10 लगाना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, यानी एस आर कितना है, एक्स है, अब बट्टा आर क्यू कितना दिया गया है, तो 50 मीटर/√3। तो क्यू आर हमको निकाल लिया, यहाँ पर क्यू आर कितना होता है, 50/√3, तो इसको लिख देंगे 50/√3। चलिए यहाँ से 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए एक्स बट्टा में है 50 बट्टा, एक सेकंड, एक्स बट्टा में है 50, उसके बट्टा में है √3, मतलब ये दोनों एक साथ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स डिवाइड बाय 50/√3, कोई दिक्कत। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एक्स गुना √3/50, नहीं, एक्स इंटू √3/50, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, √3x/50। अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो √3 गुना √3x, मतलब 3x इक्वल टू कितना होगा, 50, 50 गुना 1 50। यहाँ से देखिए x इक्वल टू निकलता है 50/3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। तो भवन की ऊंचाई कितना हो गया, 50/3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई x माने थे, तो यहाँ पे भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। अब चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।